आस्था टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। बोले एक सज्जन कुआं में गिर पड़े, गलती से फिसल गए, भूल से गिर गए। अब पड़े पड़े कुआं में चिल्ला रहे हैं, भैया बचाओ, कोई बाहर निकालो। एक सज्जन ने आवाज सुनी, कमर में रस्सी बांधी, उतर गए। लाओ हाथ पकड़ाओ। अब हल्ला मच गया, भैया कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। एक बोला दो गिर गए, दो गिर गए। तीसरा बोला क्यों फालतू में अफवाह उड़ाते रहते हो। अरे भाई एक ही गिरा है, दूसरा तो अभी उतर के गया है उसे निकालने के लिए। तो कुएं में खड़े दो नजर आ रहे हैं, पर एक गिरा है, दूसरा उतरा है। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जो गिरा है वो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल है, परेशान है, बेचैन है। किंतु जो उतर के गया है वो पूरी तैयारी से उतरा है। उसे कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई आतुरता नहीं, क्योंकि वो पूरी तैयारी से उतरा है। तो गिरने वाला घबराएगा, उतरने वाला नहीं, वो तो जानबूझ के उतर रहा है। तो संसार है भवकूप, और इस भवकूप में हम समस्त जीव कर्मानुसार गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, पतित हैं। पर हम पतितों का उद्धार करने के लिए, इस कुएं से हमारा उद्धार करके बाहर निकालने के लिए भगवान अपनी इच्छा से उतर के इस कुएं में आ जाते हैं। हम लोग कर्मों से फिसल के गिरते हैं और भगवान हमारा उद्धार करने के लिए अपनी मर्जी से उतरते हैं। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, तेन परहि भवकूपा। ये भवकूप है। भव माने संसार। संसार के कुएं में गिर तो पड़े, अब भगवान आते हैं हमको उबारने के लिए, बाहर निकालने के लिए। पर भगवान हम लोगों की तरह गिर के नहीं आए, उतर के आए। इसलिए संस्कृत में सीढ़ियों को अवतरणिका कहते हैं, जिससे नीचे उतरा जाता है। ज्ञानी तो गोविंद से प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, सब मेरी शरण में आ जाओ। अब भगवान इतने ऊपर हैं, जाएं कैसे। ज्ञानी तो अपने ज्ञान बल से तत्वनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के पहुंच जाते हैं। अब भक्त बेचारे अबोध बालक हैं और ज्ञानी प्रबोध बालक है। बालक दोनों ही भगवान के, भक्त ज्ञानी है। पर ज्ञानी मोह विशेष प्यारा, प्यार भगवान ज्ञानियों से भी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बोले ज्ञानी मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। भगवान के प्रौढ़ तनय हैं, बड़े समझदार बेटे हैं। अब समझदार बेटा है तो बाप का हाथ बटाता है, बाप के साथ काम करता है तो बाप खुश होता है। लाड़ प्यार तो छोटे वाले को ज्यादा प्यार करता है। 10 साल का बच्चा है तो यदि इधर उधर 2-4 घंटे वो घूमे फिरे तो भी मां निश्चिंत हो रहती है, और 2 महीने का यदि है तो 2 मिनट को भी नहीं छोड़ेगी। अरे कहाँ गया बच्चा? 24 घंटे उस पर दृष्टि रखती है, निगरानी रखती है, पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि उसी को खिलाना है, उसी को पिलाना है, उसी को सुलाना है, सब काम वही करती है। तो उसको एक पल भी अपने पलकों से ओझल नहीं होने देती। अब बड़ा बच्चा सोचे कि नहीं, माँ मेरे से बहुत पक्षपात करने लगी है, जब से छोटा भैया आया है मुझे तो भूल ही गई। परंतु इसमें पक्षपात वाली बात नहीं है। तुम अपना काम खुद कर सकते हो, देखभाल करना तुम्हें अपनी आ गया है, इसलिए माँ निश्चिंत है। पर उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए माँ को पूरा ध्यान उस पर रखना पड़ता है। तो भगवान के जो ज्ञानी हैं वो बड़े समझदार बेटा हैं, आत्मनिर्भर है। तो भगवान उनके लाडले तो हैं, परंतु उनकी तरफ से निश्चिंत है। पर जो भक्त हैं वो भगवान के अबोध बालक हैं, इसलिए भगवान उन पर पूरा ध्यान रखते हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक
राखई महतारी। तो माँ जैसे बच्चे को रखती है, ऐसी भगवान अपने भक्तों को। रघुपत प्रिय भक्तम, भगवान के बहुत प्यारे भक्त होते हैं। तो बच्चे तो सब भगवान के ही हैं। अमृतस्य पुत्रा, सब अमृत की संतान है, सब प्यारे हैं, लाडले हैं। पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान हम पतित प्राणियों का, भक्तों का उद्धार करने के लिए उतर के आ जाते हैं अवतरणिका। तो जो बड़े बच्चे होते हैं तो वो तो सीढ़ी पर चढ़ के चले जाते हैं, छोटे बच्चे चढ़ नहीं पाते। और भगवान कहते हैं हमारे पास आओ। तो कैसे आए? ज्ञानी तो पर चढ़ गए महाराज, अब भक्त कैसे चढ़े? भक्त बोले हम नहीं चढ़ पा रहे महाराज, आप तक हम नहीं पहुंच पा रहे। भगवान बोले तब तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? भक्तों ने कहा सरकार एक बात बताओ, ये सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए ही होती है क्या? जो सीढ़ी लगाई जाती है वो सिर्फ चढ़ने के लिए ही लगाई जाती है क्या? नहीं नहीं, सीढ़ी से यदि चढ़ा जाता है तो उतरा भी तो जाता है। तो प्रभु जो आप तक पहुंच गए वो तो आपको पा गए, अब हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या आप हमारे लिए उतर के नहीं आ सकते? अवतरणिका है ये, उतारने का भी तो काम करती है। हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप ही हम तक आ जाइए ना। भगवान बोले ये भी बात ठीक है, चलो ठीक है, जो हम तक आ गए सो आ गए, अब तुम्हारे लिए हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता से, अपनी सत्ता से, अपने धाम से नीचे उतर के आ गए। इसी का नाम है अवतार।